हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। तो आज वाले वीडियो में मैं कराने जा रही हूँ रूट 5 ऑन नंबर लाइन। पिछले वीडियो में मैंने रूट 2 एंड रूट 3 को नंबर लाइन पे प्लॉट करना सिखाया था, वैसे ही रूट 5 को अभी प्लॉट करना है हमें नंबर लाइन पे। तो कैसे प्लॉट करते हैं देखो, यहाँ पे सबसे पहले रफली बता देती हूँ कैसे किया था हमने पिछले वीडियो में। सबसे पहले हम देखते हैं राइट एंगल ट्राइंगल की हेल्प से। यहाँ पे देखते हैं पाइथागोरन ट्रिपलेट में हमने कैसे किया था। अगर ये ओ ए बी एक ट्राइंगल है, ओके, ये ऑब्जर्व करो। देन अगर हमें यहाँ पे ओ और ए की लेंथ हमने यहाँ पे ले ली कितनी, 2 यूनिट, ओके, एंड ए बी की लेंथ ले ली 1 यूनिट, ठीक है। डिस्टेंस हमारा 1 यूनिट, ये 2 यूनिट। देन आप ये बताओ यहाँ पे ओ बी जो होगा उसकी डिस्टेंस क्या होगी, लेंथ क्या होगा। हमें पता है ओ बी स्क्वायर, क्योंकि ये 90 डिग्री एंगल है और 90 डिग्री एंगल के सामने जो साइड होती है वो उसे हाइपोटेनस बोलते हैं। तो ओ बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या होता है, ओ स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, यानी बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर। ये हमारा बेस है, ये परपेंडिकुलर। ये हो गया हमारा पाइथागोरन थ्योरम्स के अकॉर्डिंग। ओ ए हमें गिवन यानी हमने लिया है 2 यूनिट्स यानी 2 स्क्वायर, प्लस ए बी हमने क्या लिया है 1 स्क्वायर। देन 2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 एंड 1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। 4 और 1 ऐड होके 5। तो ओ बी हमें क्या होगा, √5, क्योंकि ओ बी स्क्वायर था तो ओ बी हमें क्या होगा, √5। यानी हमें क्या लेना है, यहाँ पे एक लाइन सेगमेंट में लेंथ लेनी है ओ की, यहाँ पे ओ ए की 2 यूनिट, और वहीं ए से पॉइंट करते हुए 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। और 90 डिग्री एंगल पे यानी लाइन पे हमें ओ ए बी की लेंथ लेनी है 1 यूनिट, ओके। देन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे लाइन सेगमेंट लेते हैं। मैंने जैसे पिछली वीडियो में क्या बताया था, लाइन सेगमेंट आप कैसे ले सकते हो, आपके अकॉर्डिंग ले सकते हो, है ना, कितने भी लेंथ का ले सकते हो। बट उसमें आपको शो करना पड़ेगा कि आपने, जैसे मैंने यहाँ पे 1 से स्टार्ट करते हुए यहाँ पे ऐसे लाइन सेगमेंट ली है। और सबकी डिस्टेंस क्या होनी चाहिए, ये ज़रूरी है, आपको नेसेसरी डिस्टेंस इक्वल होनी चाहिए। यहाँ पे मैंने ले ली है 2-2 यूनिट की डिस्टेंस सेम, ओके। और आपको यहाँ पे मैंने पॉइंट करना है ये 0, 1, 2, 3, 4, ओके। ऐसे आपने पॉइंट प्लॉट कर दिया, नंबर 0, 1, 2, 3। और डिस्टेंस यहाँ पे आपको लिखनी क्या है, 2 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 1 यूनिट, ओके। आपने इस तरीके से, आप 4 भी ले सकते हो, 3 भी ले सकते हो। नेक्स्ट हमें क्या करना है, यहाँ पे ओ, यहाँ पे हमने यहाँ पे 0 को ओ नाम दे दिया, ओके। यहाँ पे नाम दे दिया ओ। एंड मैंने जैसे बताया था यहाँ पे 2 यूनिट होनी चाहिए, क्योंकि ये 1 यूनिट है और ये यहाँ से 1 से 2 यूनिट है। देन इसको नाम दे दिया, इस पॉइंट को नाम दे दिया ए। अब यहाँ ओ से ए के बीच का डिस्टेंस मुझे मालूम हो गया कि ये 2 यूनिट है। देन नेक्स्ट हमारा क्या वर्क है कि हमें इस कंपास की हेल्प से, ओके, कंपास की हेल्प से 90 डिग्री का एंगल बनाना है इन पॉइंट, ऑन पॉइंट ए के ऊपर हमें 90 डिग्री का एंगल बनाना है। तो कैसे बनाया था हमने, कंपास को ऐसे ओपन करना है और कुछ इस तरीके से ओपन करने के बाद इस ए पॉइंट पे रखते हुए यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे, ओके। क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल तो हमें पता है, राइट एंगल ट्राइंगल तो हमारा 90 डिग्री एंगल को ही उसका है, एक एंगल हमारा 90 डिग्री एंगल होता है। तो यहाँ पे ए पॉइंट पे बनाएंगे। तो इस तरीके से बनाते हैं हम, पहले सेमी सर्कल लेते हैं, फिर आर्क लेके हमें यहाँ पे ये दोनों पॉइंट को ज्वाइन करना है, इस वाले पॉइंट को और इस वाले पॉइंट को, ठीक है। ये हमारा हो गया 90 डिग्री एंगल। सो ये आ गया हमारे पास बेस। अब यहाँ पे परपेंडिकुलर लेना है, परपेंडिकुलर हमें लेना है 1 यूनिट लेना है। अब हमें क्या करना है, इस ए पॉइंट पर 1 डिस्टेंस का लेंथ लेते हुए यहाँ पे इस लाइन पे 90 डिग्री वाले लाइन पे हमें क्या करना है, एक आर्क लेना है। तो 1 डिस्टेंस हमारा ये है ना, 1 से 2 तक ले लो ये डिस्टेंस, या कोई भी, ये 1 यूनिट है तो 1 यूनिट का ले लिया हमने। यहाँ पे इस तरीके से देखो 1 यूनिट का मैंने मेज़रमेंट ले लिया और यहाँ इस 90 डिग्री वाले लाइन पे आर्क ले लिया। तो ये हमारा हो गया 1 यूनिट, ये 2 यूनिट।
तो ये हमें पता चल गया, इस पॉइंट को हमने नाम दे दिया B। तो B और O को हमने ज्वाइन कर लिया दोनों पॉइंट को। तो ये जो डिस्टेंस है बाय द पाइथागोरस थ्योरम हमें यहाँ पे पता चल गया, ये आ गया डिस्टेंस √5 यूनिट। ओके, ये √5 का। तो यही लेंथ लेते हुए 0 से B का लेंथ लेते हुए अब 0 पे आप रखोगे इस पॉइंट को, कंपास वाले पॉइंट को, और आप करोगे यहाँ पे मार्क, यानी यहाँ पे आर्क ले लिया इस लाइन सेगमेंट पे। तो ये जो डिस्टेंस है 0 से इस वाले पॉइंट को नाम दे दिया C। तो ये पॉइंट जो है वो रिप्रेजेंट करता है किसको? √5 को। C पॉइंट किसको रिप्रेजेंट करता है? √5 को, क्योंकि ये जो लेंथ थी वही लेंथ क्या है? इक्वल है इस O और C की लेंथ। ओके, तो इस तरीके से हमने क्या कर दिया? √5 को रिप्रेजेंट करना और सीख लिया नंबर लाइन पे प्लॉट करना। ओके, नेक्स्ट हम करते हैं √8 को नंबर लाइन पे प्लॉट करना। ओके, जैसे हमने √5 को किया था नंबर लाइन पे प्लॉट, √8 को भी करना है। तो बस पहले हमें रफ समझना पड़ेगा। रफली समझने के लिए यहाँ पे वही 90 डिग्री वाले राइट एंगल को लेना है, जिस पे हमें यहाँ पे शो करना है √8 की लेंथ। तो 90 डिग्री एंगल के सामने हाइपोटेन्यूस, ये मैंने वापस से 0 A एंड B पॉइंट ले लिया। OA का डिस्टेंस अभी देखो √8 निकालना है। √8 कैसे आएगा? जब हमें पता है 2 का स्क्वायर 4 एंड 2 का स्क्वायर 4। ओके, जैसे यहाँ पे 2 यूनिट ले ली, ओके, एंड ये भी 2 यूनिट ले ली, यानी बेस और परपेंडिकुलर दोनों ही 2 यूनिट ले लिया। तो हमें हाइपोटेन्यूस क्या मिलेगा? देखो 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर इज इक्वल्स 2 स्क्वायर 4 प्लस इज इक्वल्स टू 2 स्क्वायर 4, और दोनों को ऐड किया तो 8। अब ये दोनों किसके इक्वल आएगा? हाइपोटेन्यूस के इक्वल, यानी h स्क्वायर के इक्वल। h स्क्वायर और h स्क्वायर इज इक्वल्स टू h हमारा क्या आ जाए? √8, है ना। पाइथागोरस थ्योरम यही कहती है ना, हाइपोटेन्यूस जो है वो बेस स्क्वायर और परपेंडिकुलर के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। ओके, तो h यानी O भी हमें पता चल गया √8। तो √8 अब हमें यहाँ पे शो करना है। तो हमें क्या लेना पड़ेगा? यूनिट 2 यूनिट का मेज़रमेंट लेते हुए बेस और परपेंडिकुलर लेना है। ओके, देन स्टार्ट करते हैं। हम नंबर लाइन पे प्लॉट करते हैं। तो सेम डिस्टेंस लेना है, तो मैंने भी वही सेम डिस्टेंस लेने के लिए क्या किया, यहाँ पे वही 2 यूनिट का मैंने 2 सेंटीमीटर का 1 यूनिट माना है। ओके, यहाँ से स्टार्ट करती हूँ और इस तरीके से लाइन सेगमेंट ले लिया, ड्रॉ कर लिया, एंड 2 यूनिट का मैंने यहाँ पे पॉइंट कर लिया, मार्क 3 4, और यहाँ पे लिखना है 2 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 1 यूनिट। देन ये 0 1 2 3 4 5 ऐसे प्लॉट कर दिया नाम नंबर लाइन। इस तरीके से दोनों एरो होना चाहिए, क्योंकि ये लाइन सेगमेंट है। आप इस तरीके से आगे और इस तरीके से दोनों तरफ आप आगे और ड्रॉ कर सकते हो, लाइन को आगे बढ़ा सकते हो। यही वो मतलब होता है ना लाइन सेगमेंट का। देन नेक्स्ट हमें क्या करना है, यहाँ OA की लेंथ, यानी इसको अगर 0 को O मान लिया और हमें लेना है A को 2 यूनिट के इक्वल, क्योंकि ये है हमारा 2 यूनिट, है ना। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 2 यूनिट है। तो ये तो हमारा आ गया बेस। अब हमें क्या करना है, परपेंडिकुलर लेना है 2 यूनिट का। तो उसके लिए हमें यहाँ पे 90 डिग्री एंगल बनाना पड़ेगा। 90 डिग्री एंगल आपने जैसे पिछले क्वेश्चंस में किए हैं वैसे ही यहाँ पे बनाना है। सबसे पहले यहाँ पे आपको लेना पड़ेगा क्या, एक ड्रॉ करना पड़ेगा सेमी सर्कल। इस तरीके से आपने यहाँ पे ये बाइसेक्ट किया और दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर लिया। तो ये हमारा हो गया ए पॉइंट, और यहाँ इस वाले लाइन में हमें 2 यूनिट का ही मेज़रमेंट लेते हुए यहाँ पे इस लाइन में हमने यहाँ पे आर्क खींच लिया। ये भी 2 यूनिट का हो गया, ये 2 यूनिट, ये 2 यूनिट, तो इसका नाम दे दिया बी पॉइंट। इस ओ और ए को आपने ज्वाइन कर दिया, तो ये हमारा आ गया √8 यूनिट की लेंथ। और ओ और बी को आपने क्या कर लिया, सेम डिस्टेंस का मेज़रमेंट ले लिया। तो ये जितना यहाँ पे ओपन हुआ है वो यहाँ पे इस लाइन पे, नंबर लाइन पे आपने इस पर आर्क ले लिया। तो ये जो पॉइंट हो गया उसका नाम दे दिया सी। तो ओ से सी का डिस्टेंस हो गया √8, और सी पॉइंट किसको रिप्रेजेंट करता है, √8 को। तो
इस तरीके से हमने यहाँ पे रूट 8 को भी नंबर लाइन पे प्लॉट करना सीखते हैं। अब किसी भी नंबर्स को इस तरीके से जो रूट के अंदर हैं आप प्लॉट करके देख सकते हो। ओके, होप आपको समझ में आया होगा। देन थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाकी के क्वेश्चंस आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।